वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फाइनल पार्ट दैट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट 5 है। अभी हम लोग ने IUPAC नोमेनक्लेचर के पार्ट 4 कवर अप किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द पार्ट 5। आज की जो 5 वीडियो है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के, उन सबको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगा आपका लास्ट वीडियो होगा इस पार्ट का, IUPAC नोमेनक्लेचर का, इस सीरीज़ का, हमारी IUPAC की जो हमने सीरीज़ चलाई थी। तो उससे आपका पूरी तरीके से हमने कोशिश करी कि सारे के सारे IUPAC नोमेनक्लेचर से उनको हमने कवर अप कर लिया है। वी हैव इंक्लूडेड एवरी IUPAC कंपाउंड, हर एक टाइप का कर लिया है। सिर्फ हमने क्या छोड़ा है, हेट्रोसाइक्लिक्स को छोड़ा है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एडवांस केमिस्ट्री में आता है। तो वो मैंने आज हमने, क्योंकि अभी हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, तो उसको हमने वहाँ पे कवर अप नहीं किया है, तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया है। तो वी विल नॉट बी यूजिंग इट हियर। इसके अलावा जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं, बेंजीन, नॉन बेंजीन, एलिफेटिक, साइक्लिक, एसाइक्लिक, सारे जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं वो सबका हमने नोमेनक्लेचर कर लिया है, समझ लिया है पिछले 4 वीडियोज़ में। आज के वीडियोज़ में हम लोग उनका क्या करने वाले हैं, we will do the practice session. So what we are going to do, we are going to do a practice session of the IUPAC nomenclature. तो आज हम लोग कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपाउंड्स है अगले 1 घंटे में कि सारे के सारे हम लोग क्या कर लेंगे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग, सो वी हैव कम अप विद द न्यू कोर्स, ठीक है। अनलॉक जीपैट बैच 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपका ये, ठीक है। दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है 25 सितंबर से। सो इट इज़ लाइव नाउ, ठीक है, ऑन द जीपैट पोर्टल। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, अगर आपको परचेज करना है सब्सक्रिप्शन, तो यू कैन परचेज SHK10। अभी आपका 30 सितंबर तक आपका ऑफर चल रहा है। सो इफ़ यू बाय दिस कोर्स, तो इसकी वजह ये आपको, अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है। दिस नाउ इट इज़ लाइक 25% डिस्काउंट प्राइस गोइंग ऑन। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट एंड यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग जो GPAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोज कैंडिडेट्स हु आर ईगर टू क्वालिफाई GPAT, तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं ईजिली यूजिंग आवर टीम, ठीक है। यूटिलाइजिंग द टैलेंट ऑफ आवर टीम हम उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDFs में नोट्स फॉर्मेट सब मिल सकता है। आपने अभी तक वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेटर्स आर गुड इनफ, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं, हाईली नॉलेजेबल इन देयर फील्ड्स, और उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए यू कैन अनलॉक द GPAT एंड यू कैन अनलॉक योर पोटेंशियल। तो विदाउट एनी डिले प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया तो यू कैन बाय दिस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन रेफर योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू बाय दिस सब्सक्रिप्शन। आप कोड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ SHK10 को कर सकते हैं। तो आप SHK10 को बाय करके आप क्या कर सकते हैं, अभी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस इज टिल 30 सितंबर, तब तक आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। आफ्टर दैट द डिस्काउंट विल नॉट बी वैलिड। तो दिस इज़ द, प्लीज़ डू बाय द सब्सक्रिप्शन अगर आपने बाय नहीं किया होगा तो। फॉर द cracking the GPAT and other pharma related exams, we have all the other pharma related exams like 6 modules going on we have 6 modules going on, like pharmacist के लिए चल रहा है, and then we have AIMS pharmacist also, ZP pharmacist, and now we have come up to launch the course for the DI preparation also, drug inspector की जो preparation है उसके भी courses launch हो गए हैं। So you can look at that section also। आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपको GPAT and other pharma exam के सब हेडिंग्स में, आपको सब फोटोज़ में, आपको सब टॉपिक्स में आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे, और आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस ऑफ कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं एट द मिनिमम प्राइस, ठीक है। So please do subscribe if you haven't subscribed this thing, okay, and please do subscribe the Telegram channel as well as the Unacademy, follow the Unacademy channel on the YouTube। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं फॉर एनी मोर अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो यू डोंट मिस आउट एनी वीडियोस रिलेटेड टू योर कोर्स। तो नाउ लेट्स बिगिन दी प्रैक्टिस सेशन। आज हमने बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्केन है, 5 कार्बन वाला। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगा, पूरी नंबरिंग वगैरह नहीं करूँगा ज़्यादा, अभी एक हाथ में दिखा दे रहा हूँ।
बाकी मैं फटाफट से करता चला जाऊँगा क्योंकि अब हमें ये सब पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो चुका है। तो ये आपका क्या है, पेंटेन है, ठीक है। दिस इज़ अवर पेंटेन। ये क्या है, 2 इथाइल पेंटेन है। ये क्या है, दिस इज साइक्लोपेंटेन है। अब साइक्लोपेंटेन में मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा या मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे मैंने OH लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ से ये कट जाएगा आपका किसमें, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का ये हट जाके 1 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 इसको मिल जाएगा तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ऐसे करके हम लोग को फटाफट से मैं नाम बदलता जा रहा हूँ और कंपाउंड्स के नाम बदलते जाएंगे और आपका काम आसान होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला है, तो क्या होता है इसको, 6 कार्बन वाला एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो 5 पे क्या लग गया, OH लग गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, डिफरेंट है, आपको ये मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए किया है। तो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है। ये आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक है। एक बेंजीन डेरिवेटिव है, एक नॉन बेंजीन डेरिवेटिव है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्स 1 1 2 3 4, ठीक है। 1,4 डाइन है, साइक्लोहेक्स डाइन बोलते हैं। और ये आपका साइक्लोहेक्स ट्राइन नहीं है, ये क्या है आपका, दिस इज़ नॉट साइक्लोहेक्स ट्राइन, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1 इन 2 इन डाइन और ट्राइन नहीं है, ये आपका ट्राइन नहीं है, ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है आपका 3 इथाइल फिनॉल हो गया है। ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका है हेप्टेन टू ओन, ठीक है। ये आपका हेप्टेन टू ओन है, इसी मैंने क्या कर दिया, इसका दूसरा वर्जन क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे H लगा दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से H चला गया तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन है, एल्डिहाइड है 1 कार्बन में, तो ये आपको क्या हो जाएगा, हेक्सेनल है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें नंबरिंग करो फटाफट से और बताओ क्या है कंपाउंड। तो एल ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन रहा है,
ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ करेंगे तो 6 बन रही है, ये 7, ये 8, फिर ये 7, फिर ये 8 और ये 9, तो 9 कार्बन की बन रही है। 9 कार्बन में लेंगे, 5 पे मिथाइल और 7 पे मिथाइल है, ठीक है। 5,7 डाई मिथाइल नोनेन 2 ओन, ठीक है, 9 कार्बन वाला है, करेक्ट। क्लियर है? अभी तक के जितने नोमेनक्लेचर कर लिए हमने सब क्लियर है? और करते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 हेक्साइन है ये हमारा, ओ सॉरी पेंटाइन है, ठीक है, पेंटाइन है। अब ये क्या है? अब हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 हेक्स 4 इन 1 आइन, या हेक्स 4 इन आइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हेक्स 4 इन 1 आइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी बोलेंगे कुछ लोग 2,3 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेन, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। 3 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और पेंटेन जो ऑयल है वो 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, कितने कार्बन का काउंट कर लो इसको। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 कार्बन का है, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, क्लोज्ड है साइक्लो ब्यूटे नॉल, ठीक है। ये क्या है, साइक्लो प्रोपेनोन, ठीक है। ये क्या है आपका, एक तरफ आपको मिथाइल लगा, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ से कर लेते हैं 2 3 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, ठीक है। 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, क्लियर है? अभी तक तो आई होप कि कोई डाउट आना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होनी नहीं चाहिए। कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है आपका, यानी फिनॉल डेरिवेटिव बन रहा है आपका, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो या तो हम लोग 3 मिथाइल जो हाइड्रोक्विनोन था, हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं इसको, वो बोल सकते हैं, या फिर हम लोग 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हैं, बट जनरली ऊपर वाला ज़्यादा सही है हमारे लिए।
इसका नाम बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। फोर पे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। फोर अमीनो हेक्सेन टू वन। ठीक है, इसका नाम बताओ। चार चार लगा दिए ग्रुप्स हमने। सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप ये है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फाइव पे हमारा क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है। सिक्स पे हमारा नाइट्रो लगा हुआ है। थ्री पे हमारा ऑक्सो लगा हुआ है। हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर है अभी तक? कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ये क्या है? काउंट करिए इसको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स वाली ये क्या होती है आपकी? इसको काउंट करिए ज़रा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइक्लोडेकिन। ठीक है। इसको करते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर निकालिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नाइन वाली बन रही है। ठीक है। नाइन वाली में वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर पर आपके क्या बन रहा है? एक आपका थ्री पे आ रहा है इथाइल ग्रुप, एक आपका फोर पे आ रहा है वन टू थ्री प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है। ये वाली कितनी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इस पर आपके आ रहे हैं। देखिए नौ की आपकी दो तीन चेन बन रही है। एक आपकी ये वाली बन रही है। ठीक है। वन मैं दिखाऊँ आपको? एक सेकेंड। अगर आप देखोगे तो ये भी बन रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। और उसमें क्या हो रहा है? सिर्फ फोर पोजीशन पे आपका एक सब्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है। बट हमारा यहाँ से वन टू थ्री, थ्री पे एक आ रहा है, एक फोर पे आ रहा है। यहाँ से जाएंगे वन टू थ्री पे एक आ रहा है, एक फोर पे आ रहा है। तो हम लोग ये वाली चूज़ करेंगे जिसमें हमारे ज़्यादा जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हैं उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। तो वी विल हैव थ्री पर इथाइल और फोर पे प्रोपाइल है। चलो भाई। तो ये आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव बनेगा। फाइव मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 5 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका हो गया 5 मिथॉक्सी 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका नाम बताओ ज़रा क्या है भाई। ये कार्बन नहीं है, याद रखना, ये कार्बन नहीं है। कार्बन आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल, एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव है तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसका नाम बताओ। 1 2 3, 1 2 3 4, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है, आपका प्रोपाइल ब्यूटेनोएट बन जाएगा। 1 2 डाई अमीनो बेंजीन, जो कि नॉट ज़्यादा एप्ट है, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है, 2 अमीनो एनिलीन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा एप्ट बनेगा। ये क्या है, C6H3, इसका मतलब है हमारा फिनाइल मिथाइल फिनाइल ब्रोमाइड बेंजीन है ये चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। C6H5COOH, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है, याद रखना, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन, N2Cl नेगेटिव, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं या फिर इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। 3, सॉरी 3 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप लगा है, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ है, हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप है, तो क्या बोल देंगे, इथाइल साइक्लोप्रोपेन या 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, ये मेरा लेते हैं 4 कार्बन का, तो इसी तरीके से क्या बचाएगा, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन,
अब मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, ये लगा दिया। तो अब हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो अब ये वाला हमारा जो नेम था वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा प्रेफरेंस में ये आएगा, ये मेन चेन बन जाएगा, पेरेंट चेन, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इस पे आ गया। डिस्पाइट इसका नंबर कम है, रूल ये होता है कि जिसका नंबर कम होता है वो आपका सब्स्टिट्यूशन में जाता है, बट यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन में नंबर कम होने के बावजूद भी ये पेरेंट चेन में जाएगा, क्योंकि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें आ गया है। तो इसलिए 2 कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, इथेनोइक एसिड है, जिसकी आपके 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एसिड। करेक्ट। इसका नाम बताओ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही आने वाला है। 4 पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4। सो ये क्या है आपका ये हमने किया था, ये क्या होता है, बेंजामाइड होता है। दिस इज बेंजामाइड। ठीक है। अब ये आपका इसमें मेन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है आपका, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, सॉरी साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। 4 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। ब्यूट 1,3 भी लिख सकते हैं, ब्यूटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एक चीज़ रह गई है, जो कि है बेंजीन में डेरिवेटिव्स में फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम रह गया हमारा। और एक हमारा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के बाद हमारा एक रह गया बाईसाइक्लो सिस्टम रह गया हमारा, ठीक है। बाईसाइक्लो सिस्टम या स्पाइरो सिस्टम भी रह गया, उसके भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कार्बन वाला क्या होता है, ये हमारा है बेंजीन, सबको पता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कार्बन वाला क्या हो जाता है हमारा, 2 कार्बन वाला। अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, नैप्थलीन बन चुका है, ठीक है। अब एक इसके बाद तीसरा कार्बन लगा दिया मैंने, सारे के सारे कॉन्जुगेशन में आपका, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, इसको हटा देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन बन जाएगा, ठीक है। एंथ्रासीन का एक भाई होता है। अभी आपको तीनों सीधी लाइन में दिखाई पड़ रही है, मैंने इसको थोड़ा सा एक को उठा दिया है, ठीक है, एंगुलर बना दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिनैंथ्रीन, ठीक है, हम इसको फिनैंथ्रीन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ फ्यूज्ड सिस्टम में फिनैंथ्रीन क्या होता है, एंथ्रासीन क्या होता है, नैप्थलीन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 कार्बन वाले को फिनैंथ्रीन, 2 बेंजीन रिंग वालों को क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बोलते हैं, 3 को एंथ्रासीन बोलते हैं, 3 में अगर एंगुलर होता है तो उसको हम लोग फिनैंथ्रीन बोलते हैं, वी कॉल इट फिनैंथ्रीन। इसके बाद अब लोग बाईसाइक्लो सिस्टम के कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है। एल्केन्स होते हैं जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं,
ठीक है, वी हैव साइक्लोएल्केन्स। जिसमें हमारे बाईसाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, बाईसाइक्लिक सिस्टम में हमारे दो सिस्टम होते हैं, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं और एक आपके स्पाइरो कंपाउंड होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो साइकिल को फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके बाईसाइक्लो में मिनिमम आपके दो कार्बन होने चाहिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में। दो रिंग मतलब दो रिंग्स को जोड़ रहे हैं तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में दो कार्बन होने चाहिए। इसमें आपका एक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपके दो कार्बन है। ठीक है, ये आपका दो कार्बन सिस्टम है। यहाँ पर आपका क्या होगा, दो रिंग को जोड़ दो एक कार्बन बॉन्ड से, तो ये आपका स्पाइरो कंपाउंड कहलाता है। दिस इज नोन एज स्पाइरो, दिस इज नोन एज बाईसाइक्लो। ठीक है, अब बाईसाइक्लो में भी दो कैटेगरी बनती है। ठीक है, एक आपकी फ्यूज्ड बनती है, एक आपकी ब्रिज हेड बनती है। ठीक है, ब्रिज हेड में क्या होता है, फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में आपका जो दो पॉइंट हैं उन दो पॉइंट पर, ठीक है, अगर ये मेरी रिंग है, उन दो पॉइंट पर कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं होता ऊपर से निकले, वो ब्रिज हेड आइटम्स नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा एक ब्रिज हेड आइटम होता है, एक या एक से ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें मैं बीच वाले पॉइंट को रब कर दे रहा हूँ। रब हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बीच वाला जो ये पॉइंट है, ये इसको मैंने हटअप कर दिया। यहाँ पे मैं क्या बना दे रहा हूँ, एक वो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये देख रहे हो, ये आपका ब्रिज हेड उठ के आ गया। इन दोनों पॉइंट्स से इसको हमने ऐसे पुल कर दिया इसको ऊपर की तरफ, तो पुल किया हुआ है, तो आपका ये ब्रिज हेड आइटम हो गया। तो इस तरीके से आपके बाईसाइक्लो सिस्टम होते हैं। बाईसाइक्लो सिस्टम को हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, नहीं तो कभी आपको नहीं समझ में आएगा तो इस पर एक हम डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम पर। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हर एक का, एक बाईसाइक्लो में अपना कौन कौन से हैं, बाईसाइक्लो में अपना फ्यूज़, तो हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, एक फ्यूज़ का देख लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग ब्रिज हेड का देख लेते हैं, हम लोग स्पायरो का देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर इनका कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो में फ्यूज़ का देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बना। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहला काम करना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स गिनने होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी फ्यूज्ड आइटम होता है, जो भी फ्यूज पॉइंट होता है, जहाँ पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है, वहाँ से हम लोग जो बड़ी वाली कार्बन चेन है उस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 1, ये 2, सॉरी, तो नंबरिंग एक बार मैंने गलत कर दी है। तो उससे चलेंगे, फ्यूज से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गया। ठीक है, तो 8 कार्बन वाला क्या होने वाला होता है अपना, ऑक्टेन होने वाला होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमें गिन के लिखने हैं। इसके बाद हम लोग का एक ब्रैकेट बनता है। ठीक है, उससे पहले बाईसाइक्लो लग जाता है, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लग जाएगा। अब इस ब्रैकेट में कुछ नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं आपके तीन चीज़ें दिखाने की। एक आपका दिखाता है, एक आपका दिखाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो बड़ी रिंग के एटम्स हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यूज सिस्टम, जो फ्यूजन में चला गया उनके अलावा कितने कार्बन है। फिर एक दिखाता है आपका कि छोटी रिंग में कितने सिस्टम है, और फ्यूज रिंग में तो कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन है नहीं। ब्रिज हेड में एक्स्ट्रा कार्बन आता है, ये दोनों फ्यूजन में चले गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्यूजन वाले जो कार्बन है उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं बीच में। ठीक है, तो आपका बड़े में कितने हैं, इसके अलावा कितने फ्यूजन के अलावा, 1 2,
ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये 4 है, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। ये डॉट लगा देंगे, यहाँ पे कितने हैं, 1 है और 2 है, 2 लग जाएगा और सेंटर में हमारा कुछ भी नहीं है तो 0 बन जाएगा। जब भी फ्यूज सिस्टम होता है तो लास्ट वाले का आंसर हमेशा 0 आता है। बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। दूसरा तरीका है फाइनल नंबर बताने का कि आपके बाईसाइक्लो सिस्टम में जो भी इनका सम है 4 + 2 + 0 कितना आ रहा है, 6, इनमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना तो आपका ये वाला सिस्टम बन जाता है। क्योंकि हमने ये दो बीच में आप देख रहे हैं फ्यूजन वाले जो कार्बन एटम इनको हमने गिना ही नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो जाता है, ये आपका फ्यूजन से हट जाता है। ठीक है, तो 0 आ जाता है। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्यूजन बन गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 है, दोनों साइड सेम टू सेम है तो कहीं से भी चल जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 4.4.0, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 8, 10 जोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डेकेन। आप काउंट करके देख लो, 10 ही कार्बन बनेंगे। काउंट कर लेते हैं यहाँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ बोलो 1 2 3, अरे सॉरी, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 कार्बन हो गया हमारा। तो बाईसाइक्लो 440 डेकेन हो गया आपका। क्लियर है। इसके अलावा इसको जोड़ देते हैं बाहर। ठीक है, तो ऐसा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा सा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो इसके बाद एक्स्ट्रा कार्बन कितने, 1 2 3 और 4 है। इसके पास कितने, 1 और 2 है, इसके पास 1 है। ब्रिजेट पे भी एक आ गया हमारा। ठीक है, एक सेकंड वो सुंदर सा बना दूँ, थोड़ा सा बेकार लग रहा है। बस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको जोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये है हमारा, रेड पेन से दिखाता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये आपके ब्रिजेट एटम वाला है, ब्रिजेट एटम में आपका बीच में भी एक कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एक साइड 1 2 3 4, एक साइड कितना है 1 2 और एक साइड कितना है 1, तो टोटल हमारे पास ये हो गए। ठीक है, तो अब इसमें जो ब्रैकेट बनने वाला है, ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है आपका, एक साइड 4 आएगा, एक साइड 2 आएगा, एक साइड 1 आएगा, 4 2 6 7, साथ में 2 जोड़ देंगे तो हमारा नोनेन बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो सिस्टम की नोमेनक्लेचर को करते हैं। इसमें बहुत सारा, बहुत ही बड़ा है ये। ठीक है, कभी कभी जैसे कि इस पर क्या हो जाता है कि अब मैं क्या कर दूँ, इस पर यहाँ पर मैं एक सी एल लगा दूँ तो आपके 3 पे सी एल आ जाएगा, तो आपको ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो बाईसाइक्लो सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लोरो आ जाएगा इस पर। तो 3 की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं नंबरिंग। तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होती है, फ्यूजन वाले पॉइंट से होती है। ठीक है, और आपको, ओ सॉरी, 9 तक का यहाँ चला गया। ठीक है, तो आपका जो क्या कहते हैं वो होना चाहिए, नंबरिंग जो होती है वो आपसे बड़ी रिंग से छोटी रिंग में जाती है। ठीक है, फ्रॉम बिगर इन टू दी स्मॉलर रिंग। इसके बाद एक आपका स्पायरो का एक हाथ और कर लेते हैं।
ये भी आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बट अभी अब मैंने पढ़ा है तो हमने सोचा कर ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। नंबरिंग कहाँ से होती है? यहाँ पर जो नंबरिंग होती है स्पायरो कंपाउंड्स में। ठीक है, ये स्पायरो है तो स्पायरो में आपका स्पायरो आ जाएगा बाईसाइक्लिक की जगह। ठीक है, स्पायरो आ जाएगा, ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे एक नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होता है वो आपका स्मॉल टू बिग चलता है, जस्ट आपका उसका ऑपोजिट जो बाईसाइक्लो में। तो यहाँ पर आपके पास इसके पास कितने 1 2, इसके पास कितने 1 2 3 और 4, तो ये बन जाएगा स्पायरो 2.4। बीच में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और टोटल नंबर कितना बनता है इसका 1 2, इसमें एक और ऐड कर देंगे 4 2 6 1 7, तो ये आपका हेप्टेन बन जाएगा, स्पायरो 2,4 हेप्टेन। ठीक है, ठीक है, यहाँ सी एल लगा लिया हमने। तो अपना नंबर कहीं से कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो 2 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, 2 पे क्लोरो लगा है, फिर आपका स्पायरो ब्रैकेट 2,2, दोनों साइड दो दो बचे हुए हैं, और अपने टोटल कितना हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो ये आपके स्पायरो का नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से वी कैन गो अबाउट दी नोमेनक्लेचर ऑफ दी स्पायरो कंपाउंड्स। तो ये कुछ आपके बाईसाइक्लिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, बाईसाइक्लिक सिस्टम में नोमेनक्लेचर हम लोग इस तरीके से करते हैं, जिसमें आपके दो हैं, फ्यूज्ड हैं, और आपका ब्रिज हेड होता है, और एक आपके स्पायरो होते हैं। स्पायरो में मिनिमम एक कार्बन होना चाहिए, बाईसाइक्लो में मिनिमम फ्यूजन के टाइम पे आपका 2 कार्बन होने चाहिए। बाईसाइक्लो सिस्टम में आपका नंबरिंग बड़े से छोटे की तरफ जाती है, स्पायरो में आपकी नंबरिंग छोटे से बड़े की तरफ जाती है। तो ये आपके कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर हो गए स्पायरो और बाईसाइक्लिक्स के। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हमने फ्यूज रिंग सिस्टम पढ़ लिए, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग वाले सिस्टम भी पढ़ लिए हमने, जिसमें हमने नैप्थलीन एंथ्रासिन फिनांथ्रीन वाला पार्ट भी पढ़ लिया है। ये फ्यूज रिंग सिस्टम भी पढ़ लिया है, साइक्लो एल्केन में बाईसाइक्लिक सिस्टम भी पढ़ लिया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमने और सारे खूब सारे नोमेनक्लेचर्स प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, कुछ बस लास्ट के कुछ टाइम बचा है बस इस वीडियो का, तो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड देन वी विल एंड दी नोमेनक्लेचर पार्ट वाला पूरा एंड हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, अरे सॉरी। ठीक है, इसको करो, ये क्या बनेगा आपका 3 कार्बन। तो 1 पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, 2 पे इथाइल लगा है, एक इसमें कंपाउंड छूट गए हैं आपके, वो मैं बता देता हूँ। ये बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन में ये क्या होता है एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया आपका, इसकी जगह पे हम लोग एक कीटोक्सिम बना लेते हैं, एल्डोक्सिम बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका CH और N डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड NOH, ये वाले कंपाउंड, ऐसे कुछ कंपाउंड आते हैं C डबल बॉन्ड NOH, इनको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्साइम्स बोलते हैं।
तो ये आपके ऑक्सिम्स कहलाते हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑक्सिम्स होते हैं, एल्डिहाइड से बनने वाले क्या होते हैं, एल्डोक्सिम्स होते हैं, और कीटोन से बनने वाले कीटोक्सिम होते हैं। ठीक है, कीटोक्सिम्स। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, एल्डोक्सिम्स कैसे होते हैं, कीटोक्सिम्स कैसे होते हैं, अमाइड्स बता दिए हैं, और क्या बता दिया है, ब्रोमीन हेलोजेंस बता दिए हैं। वो सारे कंपाउंड हमने कर लिए। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं जिसमें आपका NOH ग्रुप होता है। ठीक है, N और O और H ग्रुप होता है। ठीक है, फिर एक आता है आपका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये बना लो। बट कहने का मतलब ये है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं। ठीक है, इससे याद आया मुझे एक चीज़ बतानी रह गई, आपकी अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है। सपोज करिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, इस पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं बना दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये हमारे सारे कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और इसके बगल वाला जो कार्बन होता है, पहला कार्बन होता है, हाँ, ये आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। ठीक है, ठीक है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इसके बाद जो पहला कार्बन होता है आपका, वो क्या कहलाता है, आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। इसके बाद वाला जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। इसके बाद वाला गामा कहलाता है। इसके बाद वाला डेल्टा कहलाता है। तो फर्स्ट कार्बन दोनों साइड में, आइदर ऑफ द साइड, अगर यहाँ भी होगा तो वो भी आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, पहला कार्बन जो होता है आपका बियॉन्ड दी फर्स्ट कार्बन, जो आपका होता है फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल वाला कार्बन, वो आपका क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। इसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद डेल्टा। तो कभी आपको अल्फ़ा बीटा के नाम पे भी दिख जाती है नोमेनक्लेचर कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनॉल क्या है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनॉल का मतलब कुछ नहीं है, ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है, तो आपका क्या होगा, ये आपका अल्कोहल लगा होगा। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्कोहल या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या एल्डिहाइड है, तो सपोज करिए आपका एल्डिहाइड बना होगा, तो यहाँ पर आपका ये अल्फ़ा, ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फ़ा कार्बन है, तो यहाँ पर आपको OH दिखाई पड़ जाएगा। इसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। बट ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा होते हैं, ये आपके किस में होते हैं, कॉमन नेम्स में होते हैं। ठीक है, हम लोग 2 3 4 करते हैं यहाँ पर, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा होता है, तो अगर एलिफेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका अल्फ़ा बीटा गामा चलता है। ठीक है, वी कैन डू इट अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो आपके एलिफेटिक में अल्फ़ा बीटा गामा चलता है, और आपके जो एरोमेटिक्स होते हैं उसमें आपका ऑर्थो मेटा पैरा चलता है। क्लियर है, तो ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग कुछ फाइनल कर लें एंड देन वी विल एंड द क्लास, टुडेज क्लास। ठीक है, इसका नाम बताओ। 5 कार्बन वाला है। ठीक है, 3 और 4 पर क्या लगा हुआ है, डाईमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3,4 डाईमिथाइल पेंटेन 2 ओन।
ठीक है, दोनों के दोनों वैसे वाले हैं, प्रीफिक्स वाले हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 क्लोरो, सॉरी कर दो, ऐसे कर दो, 1 अमीनो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, 1 अमीनो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये क्या है आपका, ये आपका एनालिन है, ये क्या हो गया आपका एनालिन है, उसके बगल में क्या है आपका CO है, ये OH लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा 2 अमीनो फिनॉल, ये क्या है आपका COH है, बेंजोइक एसिड, इसके बगल में जब NH2 लगा होता है तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। टू अमीनो बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है एंथ्रानिलिक एसिड, हम लोग एंथ्रानिलिक एसिड बोलते हैं। करेक्ट। ये क्या बन जाएगा आपका 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, ये आपका बन जाएगा 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। इसका नाम क्या बनेगा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका, सॉरी एक सेकेंड, एथिलीन डाइअमीन जैसे इसको बोलते हैं, बट वो तो मैं नहीं करवा रहा कॉमन नेम। लेट्स मूव टू द IUPAC, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ही करते हैं। इथेन है 1 2, इथेन है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये क्या आपका मीथेन कहलाता है, ठीक है। मीथेन में से मैं एक हटाकर क्या कर दूँ, मैं एक एच हटा देता हूँ, ठीक है। ये मिथाइल बन गया, ठीक है। मिथाइल में मैं एक Cl लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। मैं इसको एक और Cl लगा दूँ तो क्या बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। मैं एक और Cl लगा दूँ तो ट्राइक्लोरोमीथेन, एक और क्लोरो हटा दूँ तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है CHCl3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज आपका क्लोरोफॉर्म। तो ये भी हमने कर लिए हैं, अपना ये भी समझ लिया है। डिफरेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट्स भी हमने समझ लिए, कौन कौन से क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसमें आपका 5 कार्बन की चेन बन रही है, 2 पे क्या लगा रहा है 2 और 4 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस साइड से भी कर सकता हूँ 2 अमीनो, क्योंकि A पहले आ रहा है, तो 2 अमीनो 4 क्लोरो
पेंटेन 3 ऑल, 2 अमीनो 4 क्लोरो पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, ये क्या है आपका 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे लास्ट क्लास में हमने किया था, दिस इज कैटेकॉल। ठीक है, कैटेकॉल कहते हैं इसको। ठीक है, और कुछ बचा है तो अब एक बार फाइनल रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हमने। तो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। पेरेंट चेन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एलिसाइलिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, साइक्लिक, बेंजीन, बेंजीन डेरिवेटिव्स, बाईसाइक्लिक। ठीक है, देन वी हैव फ्यूज्ड रिंग्स या पॉलीसाइक्लिक। सबका नोमेनक्लेचर अब हम लोग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दिस 5th सेशन एंडिंग ऑफ बाय द एंड ऑफ 5th सेशन अब हम सबका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम क्या कहते हैं नंबरिंग करना जानते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करनी है। देन हम फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन, वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, वो हम जानते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के नेम जानते हैं। फिर हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर जानते हैं। और हमने क्या सीख लिया है कि नंबरिंग करना सीख लिया है, लोएस्ट सम रूल समझ लिया है, लोएस्ट सम रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा होगा उस साइड से हमें नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, ये जान लिया हमने। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद वेरिएबल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के साथ हमने करके देखे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ करके देखा और में हमने उनको नेमिंग करना सीखा है। बेंजीन के सारे कॉमन नेम्स जाने हमने। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉमन नेम्स पर्टेनिंग टू बेंजीन। बेंजीन में कौन कौन से आपके कॉमन नेम्स आते हैं वो सारे हमने समझे हैं। तो इस तरीके से हमने IUPAC नोमेनक्लेचर का पूरा बेसिक वर्जन है वो हमने क्लियर कर लिया है। तो आई होप आपको ये पांचों लेक्चर हैं जो हमने 5 घंटे का एक मैराथन टाइप का चलाया, मतलब मैराथन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक साथ कोई देखेगा तो उसके लिए मैराथन हो जाएगा, बट ये 5 घंटे का एक एग्जॉस्टिव सा पूरा एक लॉन्ग वाला हमने लेक्चर बनाया है, पूरा सीरीज दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर का हर एक बिट्स और हर एक बाइट्स को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करी, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो नोमेनक्लेचर है वो किए हैं। हमने सिर्फ नहीं किया है तो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। एक बार हम लोग को ये वाला थ्रू हो जाता है देन वी कैन गो टू दी एडवांस वर्जन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। तो इसलिए उसको भी हमने छोड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से ही सेक्शन क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एडवांस वाला करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अभी भी किसी को भी थोड़ा सा भी डर लगता हो IUPAC नोमेनक्लेचर से या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो ये 5 वीडियोस अगर आप देख लेंगे, इफ़ यू सी ऑल दी 5 वीडियोस टुगेदर, आपके जितने भी डाउट्स हैं IUPAC नोमेनक्लेचर्स के वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है इसमें बताने वाली कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पहली चीज़ है हमारा आइडेंटिफिकेशन करना, देख के पहचानना, और उसके बाद पहचान के ग्रुप को कि ये कौन सा ग्रुप है, फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम करना है, प्रीफिक्स लगाना है हमें, कहाँ पे सफिक्स लगाना है, कौन हमारा प्राइमरी ग्रुप बनेगा, मेन ग्रुप बनेगा, कौन हमारा सेकेंडरी ग्रुप बनेगा। तो ये सारी चीज़ें समझना। तो जब ये कर लेंगे हम लोग तो पूरी तरीके से हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो
आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ये 5 सेशन का जो हमने क्लास चलाया था, 5 लेक्चर सीरीज चलाई थी फॉर द IUPAC को नोमेनक्लेचर, तो ये हमारा पार्ट 5 आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। सो वी आर एंडिंग द पार्ट 5 टुडे विद एंड वी आर एंडिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर। होप आपको ये वाले जो 5 वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस आई होगी इन वीडियोस को देखकर, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारे कंपाउंड्स का आपको नोमेनक्लेचर करना आसान हो गया होगा। तो इस तरीके से ये वाले वीडियोज़ हैं वो कोई भी आराम से देख सकता है, जिसको भी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है वो पूरा इजीली इसको देखकर समझ सकता है और अपने आप की जो स्किल्स है, अपने आप की नॉलेज उसको एनहेंस करा सकता है पर्टेनिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आई एम एंडिंग द सेक्शन नाउ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप राइट अप कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई केमिस्ट्री का कोई बेसिक टॉपिक समझना है तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं, तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो। सो प्लीज़ डू लेट मी नो अगर कोई भी क्वेरीज आती है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।